एवरीवन, आई एम कार्तिक शर्मा फ्रॉम ईटी गवर्नमेंट द इकोनॉमिक टाइम्स और हमारे साथ आज हैं मैम शकुंतला रावत, इंडस्ट्री मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन्वेस्ट राजस्थान अक्टूबर के महीने में होने जा रहा है जयपुर में। आज हम माननीय मंत्री महोदय से इन्वेस्ट राजस्थान के बारे में बात करेंगे। थैंक यू मैडम ज्वाइन करने के लिए। मैम, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इन्वेस्ट राजस्थान एक बहुत ही एम्बिशियस आपका एक प्लान है करने का अक्टूबर में, और इसके लिए पिछले 2 साल से आप लोग तैयारी कर रहे हैं। तो कैसे देखते हैं आप इन्वेस्ट राजस्थान में क्या होने जा रहा है? जो हमारा ये समिट राजस्थान हो रहा है, ये इन्वेस्ट राजस्थान के तहत हमारे रोड शो हुए थे और रोड शो पूरे दूसरे देशों में भी हुए हैं, अदर कंट्रीज़ में, अदर स्टेट में भी हुए हैं। और सबसे बड़ा जो एक नया अचीवमेंट है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कि रोड शो सिर्फ़ और सिर्फ दूसरे देशों में या दूसरे राज्यों में होए, उसके बजाय हमारे खुद के राज्य में भी प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट वाइज होना चाहिए। ये एक राजस्थान के मुख्यमंत्री की नई पहल है कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में रोड शो होने चाहिए। और जो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में रोड शो हुए हैं, आप अगर उनका निकालेंगे औसत, जो MOU और जो LOI साइन हुए हैं, उसमें से मतलब कहीं जैसे 100-150 के लगभग काउंटिंग हुई तो वहाँ से 50%, कहीं 60% जो MOU जो हमारे साइन हुए थे वो प्रक्रियाधीन कुछ कम है, 40% प्रक्रियाधीन है, बाकी सब सतत प्रक्रिया में चालू हो गए काम। तो ये बड़ा एक नया अचीवमेंट है राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की जो सोच है कि राजस्थान के युवा और महिलाओं को जो रोज़गार दिया जाए उसके तहत, और हर व्यक्ति उद्यमी बने उसके लिए, चाहे MSME हो, रिप्स की योजना हो, चाहे SC/ST के लिए हो, महिला की हो, चाहे सब्सिडी की हो, चाहे स्टाम्प ड्यूटी की हो, चाहे कृषि कर पे हो, तो ये सारी जो छूटें दी गई हैं, चाहे मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना हो, इसमें ब्याज अनुदान राशि का है और वन स्टॉप शॉप है, तो ये सारी चीज़ें छूट दे कर के जो एक गांव का आदमी उस ज़िले में अगर अपना छोटा लघु कुटीर उद्योग धंधा स्थापित करना चाहता है तो उससे पहले 3 वर्ष का था, 5 वर्ष तक किसी तरीके की उससे कोई जांच पूछताछ नहीं होगी कागज़ों की, इस तरीके से। तो ये एक नया अचीवमेंट होगा। और जब 7 और 8 को जब आप देखेंगे कि हमारा समिट राजस्थान होगा तो उसमें जो हमारी कंपनियां, जो निवेशक जो आ गया और उसने अपना काम चालू कर लिया, और देखेंगे इनॉग्रेशन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उद्यमी राजस्थान की ओर आकर्षित हो रहा है। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री महोदय की जो योजना है, जो लाभदायी जो घोषणाएं हैं, उनके कारण जो इन्वेस्टर्स को लाभ देना चाहते हैं, जो राजस्थान के युवा को लाभ देना चाहते हैं, तो वो लाभान्वित हो रहा है। तो आप देखेंगे उसमें हम कितने अधिक से अधिक हम लगा सकते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज आप निकालेंगे। मेरी भी खुद आए दिन तीसरे चौथे दिन कलेक्टर्स से बात हुई है, फ़ोन पे करते हैं हम लोग बात, और दूसरा VC के जरिए मैंने कर ली बात, और संभागीय आयुक्तों से भी मैंने बात कर ली है। तो हमारे जो कलेक्टर्स हैं, जो RM और GM हैं, वो जाकर के इन्वेस्टर्स को टच करते हैं कि कोई भी ऊर्जा से संबंधित है परेशानी है या राज्यों से संबंधित कहीं परेशानी आ रही है तो उसे तुरंत उसका निराकरण करते हैं। और हमारा उद्योग विभाग भी, हम कमिश्नर और ACS मैडम और हम सब लोग जाते हैं संभाग वाइज, वहाँ पर अगर किसी इन्वेस्टर्स को किसी तरीके की प्रॉब्लम है, जैसे हम जोधपुर गए, जहाँ गए कहीं पर भी वही हमें पावर का ट्रांसफार्मर चाहिए, तो इस तरीके की या और भी कोई जो रिको की तरफ से कोई परेशानियाँ होती हैं तो उसको वहीं पर हम समाधान करने का हमारा प्रयास रहता है। जैसा कि आज मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि प्रदेश चाहता है कि इन्वेस्टर्स अपनी समस्याएं बताएं कि किस प्रकार की कमियां हैं, तो ऐसी समस्याएं आपके पास आती हैं तो इस कैसे निराकरण करते हैं? वो हमने इसीलिए ये प्रोग्राम चलाया है कि संभाग वाइज जाएंगे हम, प्रत्येक जिले के इन्वेस्टर्स को, एसोसिएशंस को, सभी को सूचित करते हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधि को भी सूचित करते हैं, वो आए और अपनी बात रखे। तो वहीं पर सारे अधिकारी होते हैं, हमारे विभाग के भी अधिकारी होते हैं, रिको के, उद्योग के सभी अधिकारी वहाँ रहते हैं। तो रहते हुए ही सारी वो जो सारी का तो कुछ हो सकता है कोई बड़ी हो, लेकिन जो समस्याएं होती हैं जो मतलब 1 to 1 करके अधिकारी को कह करके अपन तुरंत उसका समाधान करवा सकते हैं। किसी का कनेक्शन नहीं हो रहा, कहीं कोई नालियों की, सड़क की, कहीं रिको की तरफ से कोई प्रॉब्लम्स आती है, उससे दूर करते हैं। जैसे मैं अभी थोड़े दिन पहले जब अजमेर गए हम तो मैंने मीटिंग की
और सभी विभागों को भी वहाँ पर बुला लिया था कलेक्ट्रेट में। जैसे अभी जो लंपिंग बीमारी ये चल रही है डिजिट गायों में, तो उस पर भी चर्चा हुई, तो सभी पे फिर चर्चा हो जाती है। तो उसमें निकल के आए कि उनके 64 तो काम चालू हो गए, तो ये बड़ी खुशी की बात है। तो कलेक्टर्स और एडीएम और सब विभाग के अधिकारी उनको टच कर रहे हैं। और अब हम ये भी एक निर्देशित किया है मैंने कि सभी आरएम और जीएम जाएं, एसोसिएशंस और कंपनी वालों से मिलें और मुझे लिखित में रिपोर्ट करें कि हम गए वहाँ पर और हमें ये समस्या कंपनी वालों की थी, हमने उसका ये निराकरण किया। अगर निराकरण ऊपर से लेवल से कहीं बात है तो वो हमारे पास उसको रिपोर्ट करें। इस तरीके का निर्देश दिया, अभी एक ज़िले में दिया, अभी मैं सभी की मीटिंग करके सभी को निर्देशित कर देंगे। एक अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में आपके सबसे ज़्यादा एमओयू हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में, और वेस्टर्न राजस्थान आई थिंक कायाकल्प होने की बात जीएम साहब ने भी करी। इसके बारे में ज़रा बताएं कि ये आपका विजन क्या है? ये जो हमारा सबसे बड़ा विज़न इसलिए है क्योंकि हमारा राजस्थान तपता देश बोला जाता है। जैसे जैसलमेर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, रेतीला है, अपने कहीं पहाड़ हैं, कहीं रेत है, कहीं धोरे हैं। तो इस तरीके के जो राजस्थान की जो एक प्राकृतिक जो सौंदर्य है राजस्थान का, तो उसके कारण वहाँ पर हम सबसे बड़ा इसमें एक निवेश हमारे को आ सकता है, जिससे क्योंकि वहाँ आप देखेंगे कि पूरा खुला एकदम वातावरण है, वहाँ धूप भी पूरी आती है, तो उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा निवेशक आने की भी संभावना और आ भी रहे हैं। आपने देखा होगा कि जितने लाख करोड़ के हुए तो उसमें से 40% तो इसी के लिए होगा। तो ये हमारे प्रदेश के लिए एक बहुत ही अच्छी शुभ सूचना है। अंत में आप आज देश की राजधानी में हैं, देश की राजधानी से देश ही नहीं दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को आप क्या संदेश देना चाहिए? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि हमारा 7 और 8 अक्टूबर को जो समिट राजस्थान होगा जयपुर में, तो आप भी पधारें, आमंत्रित है मेरी तरफ से। आपको हम किसी भी समस्या का सामना करने नहीं देंगे, हम उसकी समस्या का समाधान करेंगे। जो आप सुविधा चाहते हैं, जो आप हमसे उम्मीद रखते हैं, जो राजस्थान सरकार से जो आप उम्मीद रखते हैं, हम उस उम्मीद पे खरा उतरेंगे। आप सभी हमारे राजस्थान प्रदेश में आमंत्रित हैं, पधारो हमारे देश। थैंक यू सो मच मैम।